मुझे मेरे नामों से नहीं, मेरे गुणों में पहचानो, क्योंकि मेरे नाम जिनकी तुम पूजा करते हो वे सभी तुम धरती के प्राणियों के ही दिए हैं, मगर उन सभी नामों में मेरा एक नाम जो मेरा गुण भी है वही सत्य है। सत्य अपने धर्म और न्याय के गुण के साथ ही सत्य है। जीवन में अपनी भक्ति के प्रतिदान में अपनी इच्छानुसार मांगना या पाना सत्य नहीं है। सत्य है तुम्हारी भक्ति का वह भाव जो तुम्हें मेरी इच्छानुसार हर कुछ को स्वीकार का रूप देता है। जीवन में अपनी भक्ति के प्रतिदान में अपनी इच्छानुसार मांगना या पाना सत्य नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य है तुम्हारी भक्ति का वह भाव जो तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार हर कुछ को स्वीकार का रूप देता है। मन और बुद्धि के साथ ही अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे अधीन कर सकते हो तो करो, क्योंकि इन्हीं के अस्वीकार के कारण तुम मेरे अधीन नहीं हो पाते हो। मेरा गुण न्याय ही वह सत्य है जिसे अधिकतर तुम स्वीकार नहीं कर पाते। अगर पराजय मिलती है तो तुम मेरा अन्याय मानकर अस्वीकार कर देते हो। रोग, कष्ट, पीड़ा या मृत्यु मिलती है तब भी तुम्हें मेरे द्वारा अन्याय होते जैसा ही लगता है, और इन क्षणों में तो तुम कब कितनी दूर मुझसे चले जाते हो वह सोचते भी नहीं। तुम क्षणों को अधिक से अधिक भोग लेना चाहते हो। तुम्हारा यह भोग ही तुम्हारा क्षय बन जाता है। फिर इसका दायित्व मुझ पर कहाँ आता है। सामान तुम्हारे पास हो और तुम उसे
पकाना न जानो या कभी कच्चा और जला या अध पका रखो तो दोष तुम्हारा ही तो है। मैंने तुम्हें शरीर दिया, इस शरीर का सभी एक जैसा प्रयोग तो नहीं करते, फिर जैसी उपलब्धि चाहते हो उसी के अनुसार उसी प्रकार से शरीर को तुम्हें ही जीना होगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंग संसार के हित के लिए दिए हैं। तुम अंश हो मेरे, तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति और गुण भी वे ही हैं जो मेरे हैं। तुम अपने अंदर उन गुणों और शक्ति को भूलकर ही गलत रास्ते पर चल पड़ते हो। तुम अपने अंदर की शक्ति का प्रयोग आत्मिक शक्ति को आत्मिक शक्ति के रूप में नहीं, शारीरिक शक्ति रूप में करते हो। शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक मानकर केवल उसे ही बढ़ाने और उसके ही प्रयोग में लगे रहते हो। मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति ना भी हो, आत्मिक शक्ति हो तो संसार का हर काम संभव हो जाता है। असंभव जैसा शब्द उसके जीवन में कहीं बाधा नहीं बनता। अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को पहचानो। अंदर की अर्थात आत्मा की शक्ति यह केवल शरीर की ही शक्ति का आधार नहीं देती, मेरी भी शक्ति देती है। किंतु इस शक्ति को पा सकने का रास्ता होते हुए भी कौन सा रास्ता है यह जानो। यह रास्ता है मानवता के धर्म पर चलते हुए सच्चाई के साथ बढ़कर भक्ति करने का, और इस रास्ते को तुम भी प्राप्त कर सकते हो। इसे प्राप्त करने का अवसर और साथ दोनों है तुम्हारे पास। बढ़ोगे, पाने का प्रयत्न करोगे, अवश्य प्राप्त होगी।